मोहल्ले में किसी की बिल्ली भी बच्चे देती है ना तो हमारी अम्मा पहुंच जाती है मुबारकबाद देने। वैसे तुम लड़कियों के भी मजे हैं, दो घर पे राज करती हैं। पहले अपने माँ बाप के घर पे और फिर अपने शौहर के घर पे राज भी करती हैं और उसके दिल पे भी। तुम मर्दों को भी ना एक नई सल्तनत मिल जाती है हुक्म चलाने के लिए। पहले अपनी बहनों पे हुक्म चलाते हो और बाद में अपनी बीवियों पर। मेरे लिए मेरे बहन भाई, मेरे माँ बाप बहुत अहम है। क्या हुआ ऐसे? ताबिश इस घर का बड़ा बेटा है और हम बहुत चाह से तुमको ब्याह कर लाए। ताबिश भाई की बीवी हमारे सरों पर चढ़कर नाचेगी। जो लोग खुशियों के पीछे भागते हैं वो हमेशा भागते ही रहते हैं, कभी खुश नहीं होते। अल्लाह ना करे कि तुम्हारा या किसी और लड़की का मुझ जैसा नसीब हो। आज मैं उस रिश्ते के बोझ से पूरी तरह निजात पा गई जिसे उठाना ही नहीं चाहिए था। और दूसरी खास बात ये कि मैं तुम्हारे घर आ रहा हूं तुम्हारा हाथ मांगने। क्या? हैरान तो तुम ऐसी हो रही हो हानिया जैसे मैं कुछ गलत करने जा रहा हूँ। अच्छा, वो मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। अगर सोमिया के बारे में बात है तो मुझसे मत करो। तुम्हें वो पसंद है, तुम जो चाहे फैसला करो। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरी नजर में वो शामजे से भी ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि मुझे भी वक्त लगा था इस बात को तस्लीम करने के लिए कि हानिया तुम लोगों की सेकंड मॉम है। ठीक है, वक्त लगा, लेकिन मैंने खुद को संभाल लिया। इसी तरह से जिब्रान को भी वक्त चाहिए ये समझने के लिए कि वो और मैं इस घर में खुश रह सकते हैं, एक अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे फरहान भाई? वालेकुम सलाम, कैसे हो जिब्रान? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। कब आए? मैं बस अभी थोड़ी देर पहले। बैठो। और बताओ। हेलो, काफी दिनों बाद आए हो, काफी मसरूफ लगते हो। हाँ, बस वासिक भाई एक धोखेबाज बीवी के धोखों में फंसा हूं। बैठो प्लीज। हानिया, तुम चाय लेकर आओ। जी अभी लेकर आए। मुझे अफसोस है जिब्रान, तुम्हारी लाइफ में ये जो हादसा पेश आया है ये हमारी अम्मी की वजह से आया है। नहीं वासिक भाई, इसका जिम्मेदार मैं खुद को ही समझता हूं, क्योंकि मैं ही माहीन के फैलाए हुए जाल को काट नहीं सका। ये मेरी ड्यूटी थी कि मैं आंटी को सही सलामत घर लेकर आऊं। मेरी नजर में मेरी खुद की ही कारकर्दगी पर सवालिया निशान था, जिसकी पादाश में मुझे खुद को माहीन के हवाले करना पड़ा। शाफी बेटा, ये मत समझना कि मैं तुम्हें यहाँ पर हानिया के खिलाफ करने लाई हूँ। पर मैं ये ज़रूर चाहती हूँ कि इस वक्त की जो सूरत हाल है तुम्हें उसका अंदाज़ा हो सके। आप खुलकर बात करें मॉम, मैं असल सूरत हाल के बारे में जानना चाहती हूँ। शाफी बेटा, वो एक्चुअली जिब्रान इस वक्त हानिया के घर पर गया हुआ है। वो हानिया से उसके रिश्ते की बात करने गया है, लेकिन मैं उसको
कॉल करके इस बात से रोकने वाली हूँ, और मैं चाहती हूँ कि तुम हमारी ये फ़ोन कन्वर्सेशन ज़रूर सुनो। तो क्या अब सारी जिंदगी तुम माहिन की गुलामी में रहोगे? नहीं फरहान भाई, एक्चुअल में मैं इसी सिलसिले में आप लोगों से बात करने आया। हाँ बताओ, हम तुम्हारे किस काम आ सकते हैं? फरहान भाई, पिछले दिनों में माहिन ने बहुत बड़ा हंगामा किया था। उसने हानिया पर पिस्तौल निकाल ली थी और डायरेक्ट ट्रिगर भी दबाया था। वो तो मैंने पहले से ही पिस्टल में से गोलियां निकाल दी थी, इसीलिए बचत हो गई। इसीलिए मैंने उस वाकये की कोर्ट में वीडियो दिखा के तलाक के लिए केस फाइल कर दिया। माहिन का वकील उसे डिफेंड कर रहा है और इसमें कई महीने भी लग सकते हैं, और इसीलिए मैंने कॉन्सिलेशन काउंसिल से दूसरी शादी की परमिशन ले ली। और आज मैं आपसे हानिया का हाथ मांगने आया। माहिन की कॉल? हेलो, कैसी हो हानिया? जो भी बात करनी है जल्दी करो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। मुझे ये बताओ कि क्या जिब्रान इस वक्त तुम्हारे घर पर है? मेरे घर पर नहीं, मेरी अम्मी के घर पर है। मेरा घर तो वही है जहां अयान और शाफे हैं। क्या मैं जान सकती हूँ कि जिब्रान वहां पर क्यों आया है? हाँ, बिल्कुल जान सकती हूँ। जिब्रान मेरे घर पे मेरा रिश्ता मांगने आया है मेरे भाइयों से, और आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि मैं और जिब्रान जल्द शादी करने वाले हैं। हानिया प्लीज प्लीज ऐसे मत करो। तुम होती कौन हो मुझे मना करने वाली? हानिया प्लीज मेरी बात सुनो। किसी शौहर की दो बीवियां अगर साथ हो ना तो वो कभी खुश नहीं रह पाती, और वैसे भी इसकी मिसाल तो तुम्हारी अपनी अम्मी के घर पर मौजूद है ना। मैं खुश ही रहूंगी माहीन मलिक साहिबा, तुम बस अपना सोचो, क्योंकि तुम्हारे शौहर ने शादी के बाद तुम्हें छुआ तक नहीं, तो फिर क्या फर्क पड़ता है अगर वो दूसरी शादी कर भी ले तो? और अगर तुम में जरा सी भी शर्म होगी ना तो तुम उसे तलाक दे दो, बेशर्मों की तरह ही उसके पीछे नहीं पड़ी रहोगी। अब तुम फोन रखो, मेरे पास इतना फजूल टाइम नहीं है कि तुम जैसी को समझाती फिरूं, समझी तुम? हानिया मॉम को माहिन मॉम से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, हरगिज़ नहीं। सॉरी, वो चाय बनाने में थोड़ी देर हो गई। माहिन की कॉल आ गई थी एक्चुअली। माहिन की कॉल? क्या कह रही थी वो? पूछ रही थी कि मेरा शौहर तुम्हारे घर है क्या? तुम बता कर नहीं आए उसे? बता कर नहीं आया, लेकिन अगर बता कर भी आता तो कोई फर्क ना पड़ता। मैंने सवाल डाला वासिक भाई, और जवाब का मुंतजिर हूं। फरहान भाई, आप क्या कहते हैं? मेरे ख्याल में इसका फैसला हानिया करेगी। जिब्रान ने अपनी दूसरी शादी के लिए तुम्हारा हाथ मांगा या नहीं?
मैं ये फैसला तुम पर छोड़ता हूँ हानिया। मैं जानता हूँ जिब्रान एक बहुत समझदार और शरीफ लड़का है, लेकिन अगर ये फैसला मैंने ही करना है तो मेरी तरफ से ना है। क्योंकि मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता कि दो बीवियों का शोहर होने का अंजाम कितना बुरा और कितना भयानक हो सकता है। मैं इसका फैसला इसलिए तुम पर छोड़ रहा हूं हानिया। पहली बार शादी के लिए अम्मी ने तुम्हें फोर्स किया था और फिर दूसरी बार हम सब ने। तुम करना नहीं चाहती थी, लेकिन इस बार मैं इस किस्मत का फैसला तुम्हारे हाथ में देना चाहता हूं हानिया। अगर तुम हां करोगी तो मेरी तरफ से हां है, अगर तुम्हें रिश्ता मंजूर नहीं तो मेरी तरफ से भी ना है। और वासिक भाई, आप क्या फैसला करेंगे? अब फरहान भाई ने सारा फैसला तुम्हारे हाथ में रख दिया है, तो तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो यार? तो फिर समझे कि फरहान भाई ने हाँ कर दी है। लेकिन मैं आपका जवाब भी जानना चाहती हूँ, क्योंकि मैं चाहकर भी ये फैसला अपने हाथ में नहीं ले सकती। मैं अपना फैसला तभी सुनाऊंगा जब मैं हदीका भाभी से मशवरा कर दूंगा। कौन है? आ जाओ। वाह वाह, क्या बात है, छोटा फरहान सो रहा है? वासिक प्लीज, इसे छोटू फरहान ना कहा करो, शाहान नाम है इसका। ओके ओके, रिलैक्स। आप तो आजकल बहुत गुस्सा करने लगी हैं। अच्छा, तो तुम भी ये समझते हो कि मैं गुस्सा करती हूँ? मेरे बारे में ऐसे ख्यालात फैलाए जा रहे हैं वासिक। मैं इस वक्त खतरे में हूँ। शानजे को मैंने घर से नहीं भिजवाया, लेकिन इल्जाम मुझ पर है। अच्छा वो छोड़ें, मुझे ये बताएं कि सोमिया आपको बुलाने के लिए आई थी हानिया से सुलह के लिए, आप क्यों नहीं आई बाहर? मैंने कहा ना, सोमिया के बारे में सारी बात मैं तुम पर छोड़ती हूँ। तुम बहुत समझदार हो वासिक, आखिर तुम कोमल के लाइफ पार्टनर रहे हो। तुम्हें सोमिया का असल रूप जानने में मुश्किल नहीं होनी चाहिए वासिक। इसका मतलब है कि मुझे सोमिया से शादी नहीं करनी चाहिए? जितना भी घुमा फिरा कर ये सवाल करोगे, मुझे चुप ही पाओगे। ओके, तो फिर मुझे हानिया के रिश्ते के लिए आपसे राय चाहिए। जिब्रान को तो आप जानती हैं, वो बाहर आया है हानिया का रिश्ता मांगने के लिए। फरहान भाई ने तो पहले ही माजरत कर ली है कि मैं कुछ नहीं बता सकता, हाँ या ना। फैसला तो मैं भी नहीं कर पा रहा कि ये रिश्ता होना चाहिए भी या नहीं। अब आपकी सिंसियर राय की ज़रूरत है। हम सब आपका बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अदीका भाभी। वालेकुम अस्सलाम। आइए प्लीज तशरीफ रखिए। मुझे जो कहना है मैं मुख्तसर कहूंगी।
क्योंकि फिर कोई नहीं चाहेगा मैं यहाँ बैठूं। मजबूरियां कैसी भी हो, जितने भी एहसान तले दबे हों हम लोग, मगर शादी का फैसला सोच समझ कर करना चाहिए, खास तौर पर हानिया के मामले पर। और इस बेचारी की किस्मत शादी के मामले में बहुत खराब चली आ रही है। एक ऐसे घर में शादी जहां पहले से लड़का शादीशुदा हो और उसकी पहली बीवी के 2 बच्चे हो, वो भी जवान, समझदार, अच्छे बुरे की तमीज करने वाले। ऐसे घर में जिल्लत और रुसवाई के सिवा हानिया को कुछ नहीं मिलेगा। मैं कौन होती हूँ फैसला सुनाने वाली? मेरी तो राय यही है कि इस रिश्ते से इनकार कर दिया जाए। रुक जाए हदीका बेगम, आप सब में से किसी ने भी मुझे इस काबिल नहीं समझा कि मेरे लिए फैसला कर सके। क्योंकि आप लोगों को तो यही लगता है ना कि जब भी हम कोई हानिया के लिए फैसला करेंगे वो हमेशा की तरह गलत होगा, और एक एक करके सबने अपनी राय कायम कर दी और बात को खत्म कर दिया। लेकिन मेरा फैसला भी सुनते जाएं। मुझे जिब्रान से यह रिश्ता कबूल है। और शादी अब धूमधाम से हो या खामोशी से, ये फैसला तो आप लोग कर ही सकते हैं ना। मुनासिब यही रहेगा, और मैं चाहता हूं ये निकाह जल्द से जल्द हो जाए। ठीक है जिब्रान, इस वीकेंड तुम जितने भी गेस्ट लेकर आना चाहो लेकर आ सकते हो। निकाह के साथ रुखसती भी हो जाएगी। थैंक यू सो मच वासिक भाई। माय प्लेजर। शाफे, हाँ यान, मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ यार। क्या हुआ? स्टडीज की बहुत परेशानी है यार मुझे। लेकिन क्यों? शाफे, ये जो बिजनेस डैड हमारे लिए छोड़ कर गया ना, ये इसको संभालना मेरे अकेले के बस की बात नहीं है। पहले ही इसकी वजह से मेरी स्टडीज डिले हो गई हैं, और नेक्स्ट मंडे से मुझे मलेशिया भी जाना पड़ेगा, शायद 2 वीक्स के लिए। तुम्हें यहाँ मेन ऑफिस संभालना पड़ेगा, क्या तुम कर पाओगी? स्टडीज बहुत ज़रूरी हैं अयान, तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। इसलिए मेरा मशवरा है कि हम ये सब माहीन मॉम के हवाले कर देते हैं। बिल्कुल भी नहीं। एक बात याद रखो शाफे, तुम्हारी और मेरी वैल्यू सिर्फ इस जायदाद और इस बिजनेस से है। इसे किसी और के हवाले करने का मतलब है अपनी जिंदगी को किसी और के हाथ में देना, और ये मैं हरगिज किसी को नहीं दूंगा, चाहे माहीन मॉम भी क्यों ना हो। ठीक है, तो फिर मैं तैयार हूँ तुम्हारे साथ ऑफिस जाने के लिए। मुझे बताओ कब से ज्वाइन करना है? कल से ही तुम मेरे साथ ऑफिस चलोगी। स्टोर के बेसिक सिस्टम को समझ लेना, बाकी सब चीज़ें तुम्हें टाइम टू टाइम समझ आ जाएंगी। ठीक है, मैं तैयार हूँ। गुड।
फरहान भाई, आप सब यही चाहते हैं ना कि मैं शादी कर लूं? बिल्कुल। मुझे लगता है कि सोमिया ही वो लड़की है जो मुझे समझ सकती है फरहान भाई। अरे तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं तुम्हारी पसंद पे एतराज कर लूंगा। आपको नहीं, लेकिन हदीका भाभी को एतराज है, और पता नहीं क्यों है उन्हें एतराज। यार वासिक, तुम हदीका को छोड़ो, उसका तो दिमाग। हदीका भाभी की बात को नजरअंदाज करके मैं ये कदम नहीं उठा सकता फरहान भाई। लेकिन क्यों? वो इसलिए कि सोमिया को इसी घर में रहना होगा, और सोमिया शानजी की फ्रेंड है, और शानजी को हदीका भाभी से इख्तलाफ है। या तो हदीका भाभी अपना एतराज बताएं, अगर वैलिड रीजन हुआ तो मैं सोमिया को मना कर दूंगा, अगर नहीं तो फिर हदीका भाभी और शानजी की सुलह करवानी होगी। वासिक, तुम कहीं भी अच्छा सा घर लो, सोमिया के साथ अपनी अच्छी जिंदगी बसा सकते हो। तुम्हें चाहिए कि तुम। नहीं फरहान भाई, आप शायद मजाक समझेंगे, लेकिन इस घर में कोमल भी रहती है। मैं उससे बातें करता हूं, और मैं सोमिया से शादी करने के लिए इसलिए तैयार हूं क्योंकि वो मुझे कोमल के साथ एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। तो ठीक है, तुम चलो मेरे साथ, हम हदीका से उसका एतराज भी पूछ लेते हैं।